चैट के थ्रू या? ओके 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 ओके, आई एम ऑडिबल। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। राइट, एंड हमारा जो आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, मैं अपने आप को थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। आई एम लक्ष्मी नानकानी फ्रॉम पिंक सिटी जयपुर एंड आई एम स्पेशल एजेंट ऑफ एटमी इंडिया। एंड आज जो है हमें एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए मिल रहे हैं, और आज मैं आपकी होस्ट हूँ सेशन के लिए। राइट, देखिए, मैं सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले जो है ना, वो एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जो है हम बहुत ज्यादा कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम से ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ। राइट, अभी के टाइम में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जैसे कि वीक मेमोरी होना, लो फोकस, लो एनर्जी है, हार्ट को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे ज्यादा जॉइंट पेन्स, और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो है स्ट्रेस और हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। राइट, लेकिन एक बात पे आपने गौर किया है कि आज के डेट पे तो काफी लोग डाइटिंग भी बहुत कर रहे हैं, वर्कआउट्स भी कर रहे हैं, मेडिकेशंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों नहीं है? फिर भी इंटरनल हम हेल्दी क्यों नहीं फील करते? वो इसलिए क्योंकि एक चीज है कि हमारी जो बॉडी है वो मेडिकेशन पर नहीं, न्यूट्रिशन पर चलती है। राइट, आज हम ऐसा ही एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने वाले हैं जहां पे आपको पता लगने वाला है एक ऐसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट के बारे में जो कि ना सिर्फ आपके हार्ट पे, आपके ब्रेन पे, या फिर आपके जॉइंट्स पे हेल्प करता है, मैं कहूंगी ये आपके ओवरऑल बॉडी को मेंटेन करता है और उसको हेल्दी बनाता है। राइट, आर यू ऑल एक्साइटेड आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए? तो पहले तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप लोग बताइए चैट में कि आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं हो आज के सेशन के लिए, एंड देन हम हमारे स्पीकर को बुलाएंगे आज के। राइट, आर यू ऑल एक्साइटेड? फटाफट बताइए। और मैं चाहूंगी आप लोग कैमरा पर आ जाइए, जितने लोग कंफर्टेबल पोजीशन पे है आप लोग कैमरा पे जरूर आइए। राइट, क्योंकि कैमरा पे आने से क्या होता है ना, देखिए, आप बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे, आप समझ पाओगे चीजों को। राइट, ओके ओके ओके, तो मैं देख पा रही हूँ आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। राइट, मैं बुलाती हूँ सीधा हमारे स्पीकर को, एंड मैं जो है रिक्वेस्ट करूंगी हमारी प्रोडक्ट टीम से कि जो मैम का प्रोफाइल है वो आप शेयर कीजिए ऑन स्क्रीन। राइट, तो ये है आज हमारी स्पीकर, एक ऐसी पर्सनालिटी जो किसी इंट्रोडक्शन की वैसे तो मोहताज है नहीं। राइट, वन ऑफ माय फेवरेट। राइट, मिसेस शिखा वर्मा। एंड आप देख भी पा रहे हैं मैम का इंट्रो। राइट, मैम जो है वो, मैम ने देखिए स्टार्ट जो है ना वो प्री लॉन्चिंग में किया था, लेकिन आज जो है मैम लगातार 5 सालों से जो है वो सभी को गाइड कर रही हैं, सबके जीवन में एक बहुत ही वैल्यू ऐड कर रही हैं। और आज की डेट में मैम जो है वो सर्टिफाइड ऑल इंडिया जो है ट्रेनर है, एटमी इंडिया की सर्टिफाइड ट्रेनर है। राइट, और मैम के बारे में अगर बताऊं तो मैम जो है वो एक सीनियर टीचर जो है रह चुकी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में टीचिंग प्रोफेशन से मैम बिलोंग करती हैं। 20 ईयर्स का मैम का एक्सपीरियंस है। राइट, छोटा मोटा नहीं, एक बहुत ही अमेजिंग और बड़ा एक्सपीरियंस है मैम का टीचिंग लाइन में। और उसके अलावा एटमी की बात करें तो देखिए अभी जो है मैम अपने जॉब से स्विच करके अभी जो है फुल टाइम एटमी को कर रही है, फुल टाइम प्रायोरिटी मैम की एटमी है अब। राइट, मैम जो है वो सेल्स मास्टर है एटमी में। उसके अलावा मैम जो है कुछ फीमेल एनजीओ से भी जो है वो जुड़ी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं शी शक्ति फाउंडेशन, शी इंस्पायर फाउंडेशन से मैम जुड़ी हुई है। और मैम जो है यहाँ पर एक फीमेल एम्पावरमेंट और साथ ही अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए जो है वो काफी काम कर रही है। और मैम की जर्नी जो है जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मैम प्री लॉन्चिंग से मैम ने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, एंड आज की डेट में आप देख सकते हैं कि मैम इज अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट, सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ एटमी इंडिया। राइट, और मैम का विजन जो है वो बहुत बहुत बड़ा है। मैम का विजन है हेल्दी इंडिया, ब्यूटीफुल इंडियंस सभी तक पहुंचाना, और उसी के अलावा एक सक्सेसफुल वुमन बनना। राइट, मुझे पता है आप लोग एक्साइटेड हो एक ऐसी पर्सनालिटी को सुनने के लिए, आज की प्रोडक्ट को देखने के लिए कि आज का प्रोडक्ट है कौन सा। वैसे तो मैंने इतना कुछ बता दिया तो आपने गैस तो कर ही लिया होगा, लेकिन मैं सीधा आज जो है स्पीकर को बुला लेती हूँ कि वो जो है प्रोडक्ट के बारे में बताए। शिखा मैम, अगर आप तक आवाज आ रही है आप अनम्यूट कीजिए, एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन करने के लिए। और सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, आज आपका एटमी इंडिया के साथ पहला होस्टिंग है, सो ऑल द बेस्ट टू यू टू। और यस, सभी जितने भी लोग यहाँ पर अभी अवेलेबल है, आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि एक बार जो अपना मीटिंग लिंक है उसको और शेयर करिए, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट हम लोग आज शेयर करने वाले हैं वो शायद सबकी बेसिक प्रॉब्लम है। आजकल सभी लोगों को उठने में बड़ी दर्द होती है भाई, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, जरा सा कुछ हैवी उठा लिया तो कहीं ना कहीं नस खिंच जाती है। आजकल बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम आ रही है साइलेंट अटैक्स की।
लोग सो रहे हैं तो उठ नहीं पा रहे, और ये बहुत सुनने में शायद वियर्ड भी है और बहुत ही ज्यादा कंसर्न इशू भी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। रीजन सिर्फ हमारा डिफरेंट लाइफस्टाइल है। एक कह सकते हैं वर्स लाइफस्टाइल है, जिसको शायद अपने एक यूज टू तरीके से मान लिया है कि अरे ये तो हमें करना ही है, हम कैसे करें। हेक्टिक शेड्यूल है तो भाई भागा दौड़ी है, उसमें हम नहीं कर सकते। 4 घंटे जर्नी करनी है, 5 घंटे जर्नी करनी, कैसे हम वॉक करें, कैसे हम अपनी चीजों को सुधारें। तो शायद कहीं ना कहीं हम अपनी जो चीजें हमें प्रॉब्लम कर रही है ना, हम उसमें कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज आज शायद ये छोटा सा इशू हमें दिखता है कि सुबह उठने में आलस लग रहा है। हम चीजों को रखते हैं और एकदम से भूल जाते हैं कि हम करने क्या जा रहे थे। फिर हम वापस उस जगह पे जाते हैं, एकदम से रिकॉल होता है कि अच्छा ये हम करने के लिए आए थे। चीजें छोटी छोटी सी हैं, बेसिक सी हैं, बट कहीं ना कहीं ये बिगर प्रॉब्लम को आगे मोटिवेट कर सकती है। सो बेटर कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने मिल रही है तो अभी से ही कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिखने में जरूर छोटी सी है लेकिन आगे कोई बड़ा इशू ना क्रिएट करे। उसके लिए हम लोग सिंपल न्यूट्रिशनल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, बिकॉज हम किसी मेडिकेशन को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि जो चीज़ें हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज में थोड़ा सा एडिशनल सप्लीमेंट्स यूज करने से हो सकती है, वो शायद मेडिकेशन से कभी नहीं हो सकती है। बिकॉज मेडिकेशन इन चीज़ों का शायद इंस्टेंट रिलीफ हो सकते हैं। और छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट आज जो मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करूंगी और अभी सबका आप लोग समझ भी चुके होंगे। और एनी गेसेस कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? किसी को लगता है कि आप इस चीज के बारे में जान रहे हैं? सो प्लीज एक बार आप चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल अगर कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि आज हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। चैट इनेबल है सर? यस मैम, चैट में आ रहा है सभी का, ओमेगा ओमेगा आ रहा है सभी का। अरे वाह, यानी कि सारे लोग एकदम जागृत अवस्था में हमारे सेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और यस ऑफ कोर्स ओमेगा ही ये प्रोडक्ट है। और मोरिंगा भी हम कह सकते हैं, लेकिन आज हम ओमेगा की बात कर रहे हैं बिकॉज हम सिर्फ जॉइंट पेन्स और इन्फ्लेमेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जॉइंट प्लस न्यूरल प्रॉब्लम से रिलेटेड, हमारे नर्वस सिग्नल से रिलेटेड, हमारे बोन से रिलेटेड, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी पे भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों पे भी असर पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारी स्किन भी कहीं ना कहीं अपनी जो एक्चुअल चमक होती है वो भी खो देती है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं ना, शायद उनके में कोई भी डेफिशिएंसी, उनको क्योंकि ब्लड चेक नहीं कराते तो उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी डेफिशिएंसी, मैम हम ये भी यूज कर रहे हैं, हम ये भी यूज कर रहे हैं, फिर भी स्किन में चमक नहीं आ रही है जैसे आप लोगों के दिखती है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपकी स्किन में ओमेगा 3 की कमी भी है। राइट? क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 की वजह से क्या होता है, ओमेगा 3 सिंपली क्योंकि हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होता है। एक होता है ना कि आपकी बॉडी में सारी चीजें बन रही हैं और उसकी डेफिशिएंसी या उसका अधिक बन जाना बीमारी को कॉज कर रहा है। लेकिन ओमेगा 3 एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होता, इसके लिए हमें एडिशनल सपोर्ट की ही जरूरत होती है। तो वो बहुत सारे लोग कहते हैं हम अलसी लेते हैं, हम अखरोट खाते हैं। वेरी गुड, हमेशा इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज न्यूट्रिशनल वैल्यूज पे हम जब बात करते हैं तो हम इन चीज़ों को ही प्रमोट करते हैं। राइट? तो जब बात आती है आपके अलसी, अखरोट या अदर जो भी हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं फूड वैल्यू की तरफ, क्या आप वो पर्टिकुलर अमाउंट में ले रहे हैं जो आपकी बॉडी में ज़रूरत है? शायद नहीं। इसी वजह से हमारे जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, उनके डोजेस आपके हिसाब से बनाए गए हैं जो आपको जितनी आपकी बॉडी की नीड है उसके हिसाब से दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे है कि ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती क्यों है। जितनी शुरू में मैंने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताई वो सारी कहीं ना कहीं हम सब कोरिलेट कर रहे होते हैं। और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताऊंगी, आज से 20 दिन पहले पता नहीं कैसे सीढ़ियों से मैं गिर गई थी। 4 सीढ़ी छोड़ के 5वीं सीढ़ी पे मैं एकदम से बैठ गई थी।
मैं घर पे आई, मुझे कुछ नहीं पता चला, मैं सारा काम अपना कर रही थी, बट नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में सो के उठी हूँ तो मेरा पूरा बॉडी जैसे लग रहा था कि ब्लड सर्कुलेशन जम सा गया, चेहरा पूरा अजीब सा हो गया था, ब्लैक जैसा हो गया था, कहीं ना कहीं जो ब्लड था वो जम रहा था। टेल बोन में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, 2-3 दिन तक ना मुझे उठा जाए ना बैठा जाए, ना मुझे टर्न लिया जाए। और उस समय मैं अपना ओमेगा 3 और मोरिंगा मैंने इमीडिएट स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं एक एक टैबलेट ले रही थी। मैंने दो दो टैबलेट पे अपने आप को स्विच किया। हीमोहिम क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 महीना यूज करके फिर थोड़ा देर पॉज करके रखा था, मैंने उसको भी स्टार्ट किया। एंड मुझे बड़ी खुशी भी होगी, शायद ये टेस्टिमनी के तौर पर भी आ सकता है, बट मुझे ये खुशी इसलिए भी होगी क्योंकि अभी 10 दिन पहले मैं अपने घर की 2 शादी बैक टू बैक अटेंड करी है और बहुत मस्ती करी, जिसमें शायद यही सप्लीमेंट्स थे जो मुझे वहां पर खड़े रहने के लिए मजबूर कर रहे थे। क्योंकि ये चीजें थी जिसकी वजह से मैं वहां पर फुल ऑन एंजॉय कर रही थी। एग्जैक्टली पेन होता था, बट जब मैं बैठती थी या उसमें जब मैं बैठ के काफी देर बाद उठती तो मुझे पता लगता था हाँ भाई चोट भी लगी है। तो यस, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हमारी जान है। और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बता सकते हैं कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन तो है ही, प्लस एडिशनल जो प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर कहीं ना कहीं हो सकती हैं उसका भी एक सलूशन आपके पास है। यानी कि आप उन चीजों पर भी काम कर सकते हो जो आज से कुछ सालों बाद आपको डेफिनेटली फेस करना, बिकॉज एज हम सबकी अधिक होती जाएगी। सो एज का फर्क हमारी स्किन पे भी पड़ेगा, हमारे नर्व सिस्टम पे भी पड़ेगा, हमारे ब्रेन पे भी पड़ता है, हमारी मेमोरी पे भी पड़ता है, हमारी आईसाइट पे भी पड़ता है। तो इन सारी चीजों का अगर मैं एक सार बताऊं तो वो है आपके लिए ओमेगा 3, जिसका कंजम्पशन आप सभी लोगों को करना बहुत जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं हो रहा। तो हम ये नहीं कह सकते हमारे में कम है या अधिक है, ये हमारे में है ही नहीं, जिसकी वजह से ये हमें एडिशनल ही लेना है। और जब एडिशनल लेना ही है तो फिर हम एरी गैरी चीज क्यों उठाएं? हम वो सप्लीमेंट उठाएंगे ना जिसकी ऑथेंटिसिटी है मेरे पास, जिसको हम अश्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि भाई जिस प्रॉब्लम के लिए आप ले रहे हो उसमें ये वही ओमेगा 3 है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। इसमें वो EPA DHA फॉर्मूला है जो आपके लिए जरूरी है। आप क्यों मार्केट से ऐसा कोई भी ओमेगा 3 उठा लोगे जिसमें ओमेगा 3 के नाम पर शायद ओमेगा 3 पूरा है भी नहीं? सो बेटर कि हम उस प्रोडक्ट को ले, हम उस एटमी जैसे ब्रांड को प्रमोट करें। हम उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी की गारंटी लेते हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर पर्पस से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ अपने एटमी के एल्गी ओमेगा 3 और एटमी के अलास्का ओमेगा 3। स्लाइड डिफरेंस है जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो शायद आप सभी लोगों को ये जरूर लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मिलते जुलते हैं, और डेफिनेटली मिलते ही जुलते हैं क्योंकि दोनों ही ओमेगा 3 हैं। बट जो स्लाइड डिफरेंस है वो मैं आफ्टर सेशन आपको बताऊंगी, या इवन ड्यूरिंग सेशन भी आपको पता चल जाएगा कि इनमें बेसिक डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को एक एक करके इन प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करती हूँ। सो द फर्स्ट इज, लक्ष्मी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am, visible. राइट। तो हम बात कर रहे हैं अपने एटमी एल्गी ओमेगा 3 की। ठीक है, सबसे पहले तो एटमी ओमेगा 3 का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कहाँ हो रहा है, इसके लिए ये हमारी बॉडी के जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं उन सारी चीजों को बनाने का काम कर रहा है, ये टिश्यू फॉर्मेशन का काम कर रहा है। इसका जो मेन एसेंशियल काम होता है आपकी सेल को प्रोटेक्ट करना होता है, आपके सेल को स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करना होता है, बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्प करने में, डेवलपमेंट में, स्मूथ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमारे एटमी के ओमेगा 3 में न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी है। सो ये आपके मेटाबॉलिज्म पे भी काम करता है, आपकी गट हेल्थ को भी मजबूत बनाता है। और
ये शायद मार्केट में अवेलेबल अदर ओमेगा 3 से बिल्कुल ही हमारा जो प्रोडक्ट डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि और किसी भी ओमेगा 3 में आपको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स नहीं मिलेगा। हमारे एटमी के न्यूट्रास्यूटिकल ओमेगा 3 के साथ न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स यानी कि डबल बोनांजा ऑफर के साथ आपको मिल रहा है कि जब हमारा पेट सही रहेगा तो हमारी सारी चीजें स्मूथली काम करना शुरू कर देगी। इसमें ईपीए है और डीएचए है। ईपीए का काम क्या होता है? इकोसा पेंटानोइक एसिड। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जो फैट डिपॉजिट हो जाता है, लिपिड डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी वेसल्स होती हैं वो धीरे धीरे मोटी होती जाती है। और जब मोटी हो जाएंगी तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं होगा। जब ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारे हार्ट की पंपिंग ज्यादा फोर्सफुली करनी पड़ेगी हार्ट को, उसका वर्क ज्यादा और डबल वर्क हो जाएगा उसका, उसको और मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये क्या काम करता है वो जो लिपिड लेयर्स होती हैं उनको धीरे धीरे डिसॉल्व करने का काम करता है और आपकी वेसल्स को फैट फ्री बनाने का काम करता है, जिससे आपका जो सर्कुलेशन होता है वो स्मूथ होता है। यहाँ पर मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि हमारा जो साइलेंट अटैक्स की प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है और जब आप वहां पर जाते हो एंजियोग्राफी कराने के लिए तब आपको पता चलता है कि 90% ब्लॉकेज है, 3 स्टेंट लगेंगे, 4 स्टेंट लगेंगे, 2 स्टेंट लगेंगे। इट मैटर्स कि वहां पर ब्लॉकेज कितनी है। तो क्या ये सिंबल आपको पहले पता नहीं चल रहा था, एकदम से हार्ट अटैक आया? बिल्कुल नहीं। ये चीजें आपको बॉडी जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करती हैं, बट क्योंकि हम इतने बिजी शेड्यूल में होते हैं हमें इन सिग्नल्स को शायद हम समझ नहीं पाते हैं। लाइक हमारे आर्म्स में दर्द होगा, हमारे जॉज में दर्द होना शुरू होता है, कई बार होता है कि आपको लगेगा ब्लोटिंग हो रही है बट वो कहीं ना कहीं एंजाइना पेन हो सकता है, हार्ट पेन हो सकता है। तो इस तरह से छोटे छोटे अलार्मिंग सिग्नल्स जो बॉडी है हमें देती है, लेकिन वो हम उस चीज को जज नहीं कर पाते, एक नॉर्मल जेस्चर की तरह हम उसे लेते हैं और जिसका फाइनल रिजल्ट हमें एक अल्टीमेट रूप में देखने मिलता है। सो वो सिचुएशन तक हम पहुंचे ही नहीं, उसके लिए हमारे बेस्ट पार्ट क्या होता है, जो ये हमारा ईपीए है ये काम करता है कि आपके ब्लड वेसल्स को स्मूथ बनाने का काम करता है। और जब स्मूथ हो जाएगा, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि ये कैसे आपका काम कर रहा है। एक पानी की जो वाटरिंग पाइप होती है अगर आप उसको ले लीजिए, ठीक है, और कुछ दिन तक आपने उसको धूल मिट्टी वाली जगह पे अंदर दबा करके छोड़ दिया, मिट्टी वाली जगह पे। अब क्या होगा, मिट्टी वाली जगह पे रहने की वजह से उस पाइप में पूरा मिट्टी भर जा रहा है। अब अगर आप उसमें पानी सर्कुलेट करके वाटर प्लांट्स को वाटरिंग करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो वाटरिंग कर पाएगा पाइप? मुझे नहीं लगता है कि वो पानी दे पाएगा। हाँ, हो सकता है कि धीरे धीरे मिट्टी डिसॉल्व हो, कहीं जाकर के एंड तक की जब मिट्टी डिसॉल्व होगी तब कहीं बूंद बूंद करते करते थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा, बट इसमें बहुत समय लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जहां पे आपने पाइप लगा है वहां से वो ब्रेक कर जाएगा। जो पाइप और जॉइंटर के बीच का कनेक्शन होता है वो फट जाता है। या आप सिंपल ऐसे देख लीजिए, पाइप आप डाल रहे हैं उसमें कोई मिट्टी नहीं है, सिंपल पाइप है जिससे आप वाटरिंग कर रहे हैं और सडनली आपने उसको बीच से मोड़ दिया। क्या होता है, जहां पर पानी पहुंचना होता है वहां पानी पहुंचता नहीं है और जहां पर पानी कनेक्टर के थ्रू लगा होता है वहां से एकदम से बर्स्ट कर जाता है। सेम सिचुएशन होती है जब हमारा जो वेसल है वो सही तरीके से काम करना नहीं, बंद बंद कर देता है काम करना, क्योंकि वहां पर एक लिपिड लेयर कंटिन्यू होती जाती है और क्योंकि वाटर का पाइप तो थोड़ा मोटा हो रहा है ना, यहाँ तो हम बिल्कुल फाइन लाइंस की बात कर रहे हैं। हमारी आर्टरीज और वेन्स की जब हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल फाइन लाइंस की तरह होता है, पतली पतली रेज होती हैं जिसमें अगर एक फैट डिपॉजिट हो जाता है तो वो क्लॉग करने में टाइम नहीं लगेगा। और उसमें से आपके ब्लड को सर्कुलेशन अगर प्रॉपरली नहीं मिल रहा है तो सोचिए जब एक कनेक्टर से वाटर बर्स्ट हो सकता है, सेम कंडीशन आपके हार्ट पे पड़ रही है, तो कितना प्रेशर लगेगा आपके उस छोटे से हार्ट पे जिसके ऊपर इस पूरी बॉडी की जिम्मेदारी होती है।
साइमल्टेनियसली आपका जो डीएचओ होता है, डीएचए होता है, डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड, ये काम करता है आपके आई रेटिना पे, आपके ब्रेन पे, आपके नर्व्स टिश्यू पे, जो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जो आपके मैसेंजर अलार्मिंग होते हैं कि आपका ये काम करना है। आपको सवेरे आपने रात में अलार्म लगा करके आप सोते हैं, लेकिन उससे पहले ही आप जग जाते हो, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं आपने एक मैसेज डाल दिया होता है कि मुझे 4 बजे उठना है, और 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है। दैट मीन्स कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो अलार्मिंग है कि शिखा आपने 4 बजे का अलार्म लगाया है, आपको जगना है, तो मेरी नींद उस समय खुल जाती है। सिंपली अगर मान लीजिए हमारा ये सिस्टम, हमारे ये जो नर्व एंडिंग्स हैं, ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो सिम्टम, जो सिग्नल्स मैं देना चाहूंगी मेरे ब्रेन को, वो वहां तक जाएगा ही नहीं। जब वो सिग्नल प्रॉपरली नहीं जाएगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे मेरे ब्रेन का फंक्शन डिसफंक्शन होता जाएगा, या वो उसमें लैग करने लगेगा, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, और उसका असर कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन मेमोरी पर पड़ेगा, हमारे मोटर न्यूरॉन्स पे पड़ेगा। अगर हम कहते हैं ना, कई बार हाथ सुन्न हो जा रहा है, हाथ में नमनेस आ जा रही है, पैर सुन्न हो जा रहा है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम होने लग रही है, ब्रेन स्ट्रोक्स वगैरह आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं क्योंकि आपका ब्रेन प्रॉपरली मैसेजेस को कन्वे नहीं कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं बीच में क्लॉग्ड हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारा जो ईपी और डीएचए है, ये बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, और जो हमारे एटमी के एल्गी ओमेगा 3 में आपको मिलता है, जिसकी वजह से आप हार्ट प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं, पुअर ब्लड सर्कुलेशन से बचे रह सकते हैं, आंखों में जो ड्राइनेस होती है, उन सारी चीजों से बचे रहते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं गर्मियों के दिन में आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस या आई इन्फेक्शंस बहुत जल्दी से होते हैं। किसी भी एटोमियंस को आपने शायद नहीं सुना होगा। मेरी नजर में जितने लोग अच्छे एटमी के यूजर्स हैं, उनको ये सारी चीजें नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओमेगा 3 है ना, वो उस चीज को प्रोटेक्ट करता है। प्लस पुअर मेमोरी जो आपकी हो रही है, उन चीजों से भी आपको वो बचाता है। जॉइंट हो गया, मसल पेन हो गया, ये सारी चीजें आज आम हो गई हैं। एक बड़े बड़े लोगों की हम बात कर दें, ओल्ड एज की अगर हम बात करें, तो उनके पास तो ये है ही। सिंपली ये आज हम लोगों के एज के लोगों के, जिन्हें हम मिडिल एज के लोग कहते हैं, जिन जो अभी हम बहुत ज्यादा टीनेज में नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े लोगों में काउंट नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी हमें ये प्रॉब्लम फेस करने मिलती है। द रीजन बिहाइंड कि आपकी बॉडी को जो नरिशमेंट चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं, और इसी की वजह से आपको फटीग फेस करना पड़ता है, आपको हमेशा आलस आते रहता है, आपको नींद आती रहती है, आप नहीं सही से कोई भी काम कर पाते हैं। और अगर हम एक छोटा सा एनालिसिस भी देखें, तो लगभग इंडिया में 2018 के करीब से अगर हम बात करें, लगभग 21 लाख डेथ जो है, वो इसी सब प्रॉब्लम की वजह से हुई है, हार्ट अटैक वगैरह की वजह से। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की अगर हम बात करें, तो 10 में से 1 व्यक्ति कहीं ना कहीं है। और आजकल ये चीजें एज पे नहीं मैटर कर रही है, आजकल ये चीजें किसी को भी हो सकती है। लोग जिम में जा रहे हैं, 2-4 कार्डियो कर रहे हैं, 2-4 ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे हैं, फेंट हो जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये बेहोश है, बट कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ लोग सोए रह रहे हैं और उठ नहीं रहे हैं, इवेंचुअली 13-14 साल के बच्चों में। वो बच्चे तो शायद अभी अपनी बॉडी को सही से एनालाइज करना भी नहीं जानते, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि क्या खाने से क्या होगा, क्या खाने से नहीं होगा। और शायद उतने छोटे बच्चे के लिए मैं ये भी नहीं कहूंगी कि कोई पेरेंट्स लापरवाही करते होंगे। हर एक पेरेंट अपने बच्चों को एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज उसे अपने जेनेटिक तौर पर मिल रही है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन उसका मदर वूम में नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से वो प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही है। सो डेफिनेटली प्रेग्नेंट लेडीज को ओमेगा 3 की जरूरत होती है, बट ये जब भी आप कंज्यूम करें, पहले अपने जो भी गायनेक है उनके साथ कंसिडर करके ही लें। और सीवीडी यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का जो मेन कॉज होता है, वो आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो वेसाइकल्स होती हैं वो भरनी शुरू हो जाती हैं। जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती है, कुछ भी मिला खा लिया, किसी भी समय मिला खा लिया, रात है दिन है कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कि हमारी बॉडी को 12 बजे से 3 बजे तक पूरा एक रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि उस समय हमारे जो 2 मेन ऑर्गन्स होते हैं, लिवर एंड किडनी,
वो अपने आप को डिटॉक्स करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्लक्शंस जो होते हैं, जो गंदे चीजें होती है वो बॉडी से वेस्ट आउट के रूप में बाहर निकाली जाती है। बट आज के सिनेरियो में हमारी जो यंग जनरेशन है, वो देर रात तक, मैं ये नहीं कह रही कि वो सिर्फ मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, यस ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उनका जो वर्क शेड्यूल है वो उसी तरह से डिजाइंड है, वो उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी भी है। बट जिनकी मजबूरी नहीं है वो लोग भी जो ज्यादा अपना स्क्रीन टाइम लेट नाइट तक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को दावत दे रहे हैं। सो बेटर कि आप अपने लोगों को इन चीजों के प्रति थोड़ा अवेयर करिए। और सबसे पहले कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपने अंदर ये आदत हमें सुधारनी पड़ेगी। अगर हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा, अगर हमारा लेट नाइट वर्किंग है, जिनकी ABC शिफ्ट्स हैं, जिनकी लेट नाइट शिफ्ट्स हैं, उनकी तो मजबूरी है क्योंकि उनका जो काम है उसी पर डिपेंडेंट है। बट जिन लोगों की मजबूरी नहीं है, वो अपने जनरेशन को क्या मैसेज देते हैं, कहीं ना कहीं यही चीजें पास ऑन हम कर रहे हैं। यहाँ पर दो पिक्चर्स आपके सामने बनी हुई हैं। एक है गुड ब्लड फ्लो, जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, आप देख पा रहे होंगे जो ब्लड के जो हमारे RBC हैं वो इजीली मूव कर रहे हैं। एंड द सेकेंड वन के उसमें जो येलो कलर का सिस्टम है, वो आपके फैट्स को बता रहा है। ये फैट डिपोजिशन क्या है, वो लाइनिंग्स क्रिएट कर देते हैं। और जब ये लाइनिंग क्रिएट होगी तो क्या होगा, हमारे ब्लड को उसमें से पास ऑन होने में टाइम लगेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा। और उस समय जब हमारा हार्ट सिस्टोल एंड डायस्टोल की प्रोसेस को कर रहा होता है, तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे पूरे होल बॉडी से, नीचे से और ऊपर से जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। और जब वो ढंग से आएगा नहीं हार्ट में, तो हार्ट उसको फिल्टर करेगा नहीं, कर नहीं पाएगा, और फिर उसको प्रॉपरली फिल्टर करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वापस नहीं भेज पाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस सेकेंड्स का काम होता है। और इन सेकेंड्स को करने में हार्ट को बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो डेफिनेटली इसका फर्क हार्ट पे भी पड़ेगा। सो तो कह सकते हैं कि प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे वेसल्स से, लेकिन उसका अल्टीमेट असर हमारे हार्ट पर पड़ता है। और वेसल्स में डिपोजिशन एक दिन में नहीं होता है। वेसल्स में डिपोजिशन कहीं ना कहीं हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल का ही नतीजा होता है। इन्फ्लेमेशंस होती है हमारी बॉडी में, चलिए इंजरी हो रही है, इलनेस हो रही है तो हमें समझ आता है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं 20 दिन पहले, तो मेरी बॉडी में भी लेग्स पोर्शन में जो लोअर बॉडी पार्ट था उसमें स्वेलिंग आ रही थी। क्यों? क्योंकि इंजरी थी, इन्फ्लेमेशंस थे, पैरों में स्वेलिंग हो रही थी। क्यों? क्योंकि बॉडी का कुछ हिस्सा जो था वो डैमेज था। जब हमने मोरिंगा ओमेगा 3 मुहिम इनको कंटिन्यू 20 दिन कंटिन्यू मैंने लिया है, तो वहां पर मेरी वो इन्फ्लेमेशन एज सुन एज खत्म हुई। लगभग 10 से 15 दिन में मेरी वो इन्फ्लेमेशन खत्म हुई। बट बहुत सारी बॉडी जो होती है ओबेसिटी का शिकार होती है, जिनमें अनवांटेड इन्फ्लेमेशंस आती हैं, जिनकी वजह से बॉडी का अपना जो मेटाबॉलिज्म होता है वो गड़बड़ होता जाता है। इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लाइक जॉइंट पेन हो रहा है। और यही जॉइंट पेन आगे चल के, जैसे आपका यूरिक एसिड की वजह से अगर जॉइंट पेन बढ़ रहा है, जो प्रोटीन है आपका प्रॉपरली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, वो जॉइंट्स में उन चीजों को फिल करना शुरू कर देगा। और जब जॉइंट में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगा, तो आर्थराइटिस, रूमेटाइटिस, सारी चीजें आपके जॉइंट पेन को बनाना शुरू कर देती। सो लोग कहते हैं ना कि हमें कुछ हुआ थोड़ी है कि हम सप्लीमेंट्स लें। भाई सप्लीमेंट्स इसलिए नहीं लेने हैं कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ है तो आपको हम देंगे ही, फिर तो हम डोज के हिसाब से आपको देंगे। बट कुछ नहीं हो के लिए आपको तैयारी करनी है, क्योंकि वो समय गया जब आपके पास शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिलता था। अब ना आपके पास शुद्ध हवा है, ना आपके पास शुद्ध पानी है, ना आपके पास शुद्ध खाद्य पदार्थ है। तो आपको फाइनली उन चीजों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसके लिए हम आज यहाँ पर बैठ के आपको बता रहे हैं। अगर मैं बात करूं इन्फ्लेमेशंस की, तो इन्फ्लेमेशन का जो मेन सिम्टम आपको क्या दिख रहा है, पेन होगा। कहीं भी आप छू रहे हैं तो आपको दर्द होता है। कई बार होता है चीजें हमें दिखती नहीं है, अचानक से आपको लगेगा यहाँ पर ब्लैक हो गया, अरे चोट तो हमें लगी नहीं थी, एकदम से ब्लैक सा हो गया। फिर आपको लगता है इसमें छूने पे दर्द भी हो रहा है। कुछ जगह पे आपकी जो हाथों में, किसी किसी के हाथों में, पैरों में हमेशा जलन सी होने लगती है। कुछ लोगों के हाथ पैर अजीब टाइप के रेडनेस टाइप की होती है, स्वेलिंग हो जाती है, लॉस ऑफ फंक्शन, मैंने बताया नमनेस वगैरह हो जाती है। थोड़ी देर के लिए वहां पर आपको एकदम से लगेगा कि सुन्न सा हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, आप उठा रहे हो नीचे गिर जा रहा है।
ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपका एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसीजर दिखाता है। और क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है और हमारा जो सर्कुलेशन है, हमारे जो वेसाइकल्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये वेसाइकल्स और कैपिलरीज का जो इंटरकनेक्टेड जाल पूरी हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे हर एक पार्ट में आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, और वही ब्लड सर्कुलेशन जब प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो उसका एक सिम्टम आपको ड्राई स्किन में दिखाई देता है और दूसरा आपको ड्राई आईज में दिखाई देता है। ऑक्यूलर सरफेस डैमेज हो जाता है, आपकी जो आइस का पोर्शन होता है, ऑप्थेल्मिक एरिया होता है, वहां पे भी ड्राइनेस होगी। और जब आंखों में ये ड्राइनेस आपको दिखती है तो क्या होता है, फिर आंखों में इचिंग होगी, खुजली होगी, टीयर कॉम्पोजिशन आपका अनबैलेंस हो जाएगा। मतलब कहते हैं हमारी आंखों में जो आंसू होते हैं ना, वो हमारा बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से आंखों की नमी जो होती है वो मेंटेन रहती है। लेकिन जब ये ड्राइनेस होती है जिसकी वजह से हमारा जो आंखें हैं वो ड्राई होती जाती है, इनसफिशिएंट टीयर प्रोडक्शन हो जाएगा, या आंसू का बहुत ज्यादा एवापोरेशन, जिसकी वजह से आंखों में जलन होने लगेगी, रेडनेस होने लगेगी, स्टिंगिंग होने लगेगी, इसमें एक्सेसिव हमारी आंखों से लाल होने लगेगा, विजन ब्लर होने लगता है, कई बार वहां पर खुजली होने लगती है। अब आंखों में आप खुजला सकते नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको फेस करने मिलती है। ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हमारे जो भी नर्वस सिस्टम है उसमें आपका बहुत ज्यादा सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारा ब्रेन का फंक्शन जो है वो डिसफंक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो नर्वस है, कंप्राइजिंग नर्वस सिस्टम है, उसमें जो सिग्नल्स हैं, हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, हमारे एक्सॉन्स होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। अब ये सिग्नल अगर प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं तो हमारा ब्रेन डिसफंक्शन होगा। ब्रेन इजीली आपका डैमेज भी हो सकता है, और ब्रेन में इजीली हमारे रिपेयरिंग के भी प्रोसीजर होता है। लेकिन ये सेल्फ रिपेयरिंग आपकी तब तक बनी रहेगी जब आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको देते हो। लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से सेल्फ रिपेयरिंग मोड में नहीं रखा तो ये रिपेयरिंग खत्म भी हो सकती है। तो आपका जो डैमेज ब्रेन का काम क्या करेगा, लॉस ऑफ मेमोरी, आप भूल जाते हो। जैसे मैंने बोला, हम कई बार कुछ काम को करने के लिए उठते हैं और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, अरे क्या करना था। फिर हम वापस उस जगह पे जाते हैं, देन रिकॉल आप करते हो, और देन आपको याद आता है अच्छा इस काम के लिए हम आए थे। दिस इज ऑल्सो अ कॉग्निटिव फंक्शन जो आपका कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी थिंकिंग इंटरफेयर हो रही है और आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज आप करते हैं। इम्बैलेंस की अगर हम बात करते हैं, फ्री रेडिकल्स की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जब हमारा बॉडी का प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है चीजों का, तो उसकी वजह से क्या होता है। एक सिंपल एग्जांपल सिंपल एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि एक एप्पल है, उसके फ्रेश एप्पल है, हेल्दी एप्पल है, उसके पास अगर हम रॉटन एप्पल रखते हैं क्या होगा। या कुछ दिन उस एप्पल को हमने वैसे ही छोड़ दिया हवा में, कुछ भी उसकी केयर नहीं की, आप धीरे धीरे देखोगे वो एप्पल धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, एंड देन उसका जो ओरिजिनल टेक्सचर वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, वो रॉटन फेज में आ जाएगा। या अगर एक फ्रेश हेल्दी एप्पल को एक खराब रॉटन एप्पल के साथ आप रख दो, धीरे धीरे जो फ्रेश एप्पल है, हेल्दी एप्पल है, वो भी धीरे धीरे उस खराब एप्पल की तरह हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड कि वो जो खराब एप्पल के जो सेल्स थे वो ट्रांसफर होने लगे थे आपके हेल्दी वाले में। सिमिलरली ऐसा हमारी बॉडी के साथ भी होता है कि जब हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं जब वो किसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते हैं, तो जो एक्चुअल फंक्शन होता है वो उनका डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिलेगा, आपके फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, और फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन की वजह से आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि होगा ही होगा, बट देयर बिटवीन 60 to 80% चांसेस कि अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगेगा तो आप कहीं ना कहीं कैंसर से प्रभावित होंगे, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं। इनका मेन सिम्टम क्या है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, मेमोरी लॉस, एकदम से दिमाग जो है वो ब्रेन फॉगिंग पे हो जाएगा,
मसल जॉइंट पेन, आपकी आईसाइट डिक्रीज होने लगेगी, शुगर लेवल अनस्टेबल, कभी एकदम से 450 पहुंच गया, कभी एकदम से 80 पे आ जाएगा। प्री मेच्योर एजिंग, बाल जल्दी ग्रे होने लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल आजकल ग्रे होने लग रहा है ड्यू टू ओमेगा 3 की लैकिंग की वजह से। वहां पर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है, इस वजह से प्रोटीन की कमी है, ओमेगा 3 की कमी है, तो ये चीजें फेस करने मिल रही है। समय से पहले झुर्रियां, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी एज को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे एज से कम के हैं लेकिन हमसे ज्यादा मैच्योर दिखाई देते हैं। रीजन बिहाइंड कि उनके में कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन वैल्यूज की लैकिंग है। फटीग होता है, ग्रे हेयर होता है, सेंसिटिविटी टू लाइट और नॉइज, एकदम से जब लाइट और नॉइज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहा, धूप एकदम से आई तो आंखें मचकटाने लगती हैं, एकदम ज्यादा तेज साउंड में आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, इन्फेक्शंस को ससेप्टेबल नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी इन्फेक्शस हो जाता है। तो ये सारी चीजों में से अगर आपकी फैमिली किसी भी चीज से सफर कर रही है तो ये प्रोडक्ट आपके घर की जान बनने के लिए तैयार है। आप मान लीजिए, लिख लीजिए, आप लाख किसी भी चीज का इस्तेमाल करेंगे लेकिन फाइनली आपको आना पड़ेगा एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वैल्यूज, और वो आपको अगर कोई दे सकता है तो वो एटमी ही दे सकता है। क्योंकि एटमी अगर कहती है कि 0.9 जी इसमें ईपीएडीएचए का फॉर्मूला के साथ आपके पास ओमेगा 3 है तो ये है। ये ऑथेंटिसिटी की गारंटी हम लेते हैं। एटमी ओमेगा 3 का फंक्शन क्या है? आपके लिपिड के लेवल को इम्प्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा लो डाउन हो जाता है, आपका जो फैटी लिवर का प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज्यादा लो डाउन हो जाता है, आपका जो लिवर है अल्कोहलिक है वो बहुत ज्यादा लो डाउन हो जाता है, आपकी हेल्दी लिपिड लिपिड प्रोफाइल को हम लो डाउन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ आपके जो इसका बेनिफिट है उसमें अगर हम देखें तो डिप्रेशन और एंजाइटी में भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, उससे प्रिवेंशन करता है। साथ ही साथ एक क्वालिटी स्लीप मेंटेन करता है, आपकी बॉडी अच्छे से सर्कुलेशन पूरा प्रोवाइड करेगी तो आपको नींद अच्छी आती है क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, ऑक्सीडेशन प्रॉपरली रह रहा है, ऑक्सीडाइज हो रही है सारी चीजें, कोई भी चीज वहां पर लेफ्ट ओवर नहीं हो रही है, तो जब बच नहीं रही है पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो रही है तो वहां पर आपका एक जो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है वो आपको क्या करेगा, पोस्ट वर्कआउट मसल सोरनेस, जैसे आपकी कोई भी हेल्थ वर्कआउट कर रहे हो उसके बाद जो कहते हैं ना टाइट हो जाती है मसल्स, कुछ लोग बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं या हेवी पुशअप्स वगैरह कर रहे होते हैं या जिम वर्कआउट करते उसके बाद मसल का प्रॉब्लम आने लगता है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपको ये बता रही होती है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। साथ ही साथ ये हार्मफुल ऑक्सीजन और इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट करती है आपको, जिसकी वजह से आप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचते हैं। और यही रीजन है कि आप कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के रिस्क फैक्टर को कम कर रहे होते हैं, कार्सिनोमल एजेंट्स को रिस्क फैक्टर को कम कर रहे होते हैं, साथ ही आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है और बोन हेल्थ डेवलपमेंट में काम आता है, जॉइंट हेल्थ में आपकी जो फैक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑस्टियोपोरोसिस, कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज ऐसी होती है जिसमें ब्रेन जो होता है वो जरा सा भी प्रेशर होने पे ब्रेक होनी शुरू होती है। आप सोचिए कितनी वर्स्ट कंडीशन हो कि इंसान, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट किया है जिनको डॉक्टर ने ऑस्टियोपोरोसिस बताया है, और उसका रीजन क्या होता है, व्यक्ति बेड रिडन हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी हैवी बॉडी है ना, अगर आप नॉर्मल हेल्थ के हो तब तो फिर भी ठीक है कि आपकी जो बॉडी है वो उसमें थोड़ा बहुत कंबाइन कर लेता है कि चलो ठीक है, आप इस चीज से ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी थोड़ी हैवी है तो वहां पर आपकी बॉडी का जो वेट है वो बोन आपका ले नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका बोन ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। इस प्रोसेस को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। सो ये चीजें होने लगती है, आर्थराइटिस होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल अपने फूड सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करना है। और ज्यादा समय तक एक्टिव स्किन रखने के लिए, जैसे मेरी स्किन भी अभी मुझे मुझे लिटरली अभी दिख रहा है कि स्किन शाइनिंग कर रही है, सो कहीं ना कहीं इसमें इस ओमेगा 3 का बहुत बड़ा हाथ है। तो अपनी स्किन को प्री मैच्योर एजिंग से बचाइए, अपने को सन डैमेज से प्रोटेक्शन दीजिए, साथ ही साथ मेंटल डिसऑर्डर से बचाइए, अपने आप को मेंटल डिक्लेरेशन से बचाइए, क्योंकि आजकल ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं उतना ज्यादा हम कहीं ना कहीं इन सब चीजों का नुकसान देखते हैं। हायर इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें
तो वहां पर हम देखते हैं कि सेवरल डिजीजेस जो होती हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रेन और इन चीज़ों का फंक्शन बिगड़ता है, तो आपको ओमेगा 3 लेना होता है। मैंने आइज के लिए बताया कि आपकी आइज का जो ड्राइनेस है वो प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से आपकी आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक एक लॉन्ग टर्म में आपका ब्लड विजन का जो प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है वो विजन इम्पेयरमेंट में भी चेंज हो जाए, ब्लाइंडनेस में भी हो जाए। तो उन चीजों को धीरे धीरे ओवरकम करने के लिए आपको ये जरूरी होती है। और हमारे ओमेगा 3 की खास बात ये है, ये एल्गी ओमेगा 3 है, ये प्लांट बेस्ड एल्गी ओमेगा 3 है, जिसकी वजह से ये 100% वेजिटेरियन है। यानी कि अभी तक मैंने मार्केट में जितने भी ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स देखे हैं वो मोस्टली कॉड लिवर ऑयल वाले होते हैं। क्योंकि शायद मैं भी अगर बात करूं कि जब मैं एटमी के ओमेगा 3 के बारे में नहीं जान रही थी, तब मुझे भी यही पता था कि ओमेगा 3 मतलब कॉड लिवर ऑयल। अगर आपको सप्लीमेंट्स पे जाना है तो ओमेगा 3 मतलब कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। मैं भी नहीं जानती थी कि एल्गी ओमेगा 3 जैसी भी कोई चीज है। यस, क्योंकि वैसे तो मैं दोनों चीजें खाती हूँ, ऐसा मेरे संग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा फिश वगैरह के साथ है कि जब हम इन चीजों को कंज्यूम करते हैं हमें पूजा करने के लिए बाल वाल धुलना पड़ता है, तो दैट्स वाई वी आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर कि हम अलास्का के पास नहीं जाते, हम एल्गी ओमेगा 3 ज्यादा बेनिफिशियल तरीके से लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसके लिए बताऊंगी कि एल्गी ओमेगा 3 ज्यादा बेनिफिशियल है। वैसे तो दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि अगर हम अपने 10% लॉ की बात करते हैं, अपने एनवायरमेंट के तौर पर, साइंस के तौर टेक्निकली अगर हम जाएं, तो हमारा जो प्लांट से हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स पे जो हमारा एक परसेंट लॉ जाता है, एनर्जी परसेंट लॉ कहते हैं हम उसे। वो होता है कि जब आपका सन से जो एनर्जी ट्रैप होती है प्लांट्स में, वो लगभग 10% एनर्जी होती है, और प्लांट से जब हर्बीवोर्स में जाती है तो वो 1% एनर्जी होती है। सो डेफिनेटली जो हम लोग कहते हैं ना, जो लोग घास पात खाते हैं उनको क्या मिलता है, उनको 10%, 9% एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जो लोग घास पात खाते हैं। और जो लोग फ्लैश इटेरियंस होते हैं उन लोगों में सिर्फ 1% एनर्जी जाती है। सो डेफिनेटली एल्गी ओमेगा 3 में आपके पास 9% एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स है, और जिसकी वजह से आप इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। दो तरीके का होता है, मैंने आपसे बताया, एक अलास्का ओमेगा होता है और एक आपका होता है एटमी एल्गी ओमेगा 3। प्लांट बेस्ड है हम लोगों का। क्योंकि एटमी का जो एल्गी ओमेगा 3 का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से है, ये माइक्रो एल्गी से बना हुआ है। और जब भी हम इन प्लांट्स के थ्रू इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तैयारी करते हैं ना, हमारा पूरा सिस्टम जो है वहां पर एक तरीके से आपको क्लियर करके वहां पर ओमेगा 3 के लिए उस एल्गीज को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है वहां का इकोसिस्टम, कि वो पूरी तरह से पेस्टिसाइड फ्री हो। एंड देन वहां से उस माइक्रो एल्गीज को निकाला जाता है और फिर उनकी पूरी प्रोसेसिंग की जाती है। एंड देन आपको वहां से एक अच्छा एल्गी ओमेगा 3 मिलता है। यानी कि अगर हम इस पिरामिड को भी देख रहे हो तो हम देखेंगे जो सबसे नीचे में है हमारा, वो है हमारा माइक्रो एल्गी। यानी कि इस वाली माइक्रो एल्गी से हमारा वेजिटेबल बनता है। एंड द नेक्स्ट लेवल अगर हम जाएं, स्मॉल फिशेज ऑन्कोवाइव्स वाला जो है, वहां से आपका बनता है हमारा अलास्का ओमेगा 3 का। सो यही डिफरेंस है बस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो मैंने 10% लॉ बताया है, वही हमारा जो डिफरेंस है वो हमारे प्रोडक्ट के, खुद के दोनों प्रोडक्ट में जो डिफरेंस है वो है डीएसएम। और ये जो अगर हम सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, तो एक ट्रस्टवर्दी ग्लोबल रॉ इंग्रेडिएंट्स कंपनी के ने इसे बनाया हुआ है, डीएसएम नाम की, लाइव्स ओमेगा के द्वारा इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसकी वजह से क्लीन और सेफ यूनिक एनवायरनमेंट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। एफडीए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इसकी लिस्टिंग की गई है एल्गी ओमेगा 3 की। और इसका जो स्पेस फाउंडेशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, एक्सट्रैक्ट यूज कटिंग एज एसेप्टिक कल्चरल टेक्नोलॉजी, जिसके लिए हमारा एटमी अपनी, जैसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कहते हैं कि हमारा सबसे टॉप क्लास का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, वैसे ही हमारी जो टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी है वहां पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी से, और जिसके नासा ने भी इसको एक्रेडिट किया है कि ये हमारा एक लाइफ मेंटेनेंस सिस्टम क्लोज इन्वायरमेंट में हमारा ये प्रोडक्ट बनाया गया है। इसका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से है, टीजी टाइप नेचुरल स्टेट में आपका निकाला गया है, डबल ई टाइप
इसकी प्योरिटी को इंक्रीज करा गया है। फिर आरटीजी टाइप, इसको डबल ई फॉर्म में वहां पर निकाला गया है, जिसकी वजह से जो इसका माइक्रोएल्गी में इसकी प्योरिटी को मेंटेन करता है। मैंने आपसे बताया कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम उसके लिए सेफेस्ट एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, और एटमी अपनी इन्हीं सारी चीजों पर काम करता है। अब यहाँ पर बात होती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस तरीके से नॉन जीएमओ, अगर हम कहते हैं कि इसमें नॉन जीएमओ विटामिन ई कंटेंट डी अल्फा टोकोफेरॉल एक्सट्रैक्टेड होता है, जो कि सोयाबीन से लिया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें कि जीएमओ का जो फंक्शन होता है, तो फंक्शन ऑफ विटामिन ई जो होता है, ये हार्मफुल रेडिकल से आपको सेव करता है। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी किसी चीज की लैब ग्रोन टेक्नोलॉजी। जो नॉर्मली आपका विटामिन ई का फंक्शन होता है, उसको नॉन जीएमओ तरीके से यहाँ पर बताया गया है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी टेम्परिंग नहीं है, किस ये पूरी तरह से वीगन है। ये कॉन्शियस, इस पे आप प्रेफर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, कोई इसका रिस्क फैक्टर नहीं है, आप बिल्कुल ट्रस्ट होकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यूज इसमें जो बताई गई हैं वो आपको मिल रही हैं। इसमें लेमन ऑयल है एज अ सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो विटामिन सी का कंटेंट हो रहा है, प्लस जो फिशी ऑर्डर होता है, नॉर्मली आप ओमेगा 3 जब लेंगे तो उसमें मछली की स्मेल आती है इसमें, क्योंकि ये भी आपको समुद्र से ही मिल रहा है, और डेफिनेटली जब हम किसी चीज का एक्सट्रैक्शन समुद्र से करते हैं तो वो स्मेल आती है। तो उस स्मेल को हटाने के लिए जो हमारा लेमन ऑयल का इस्तेमाल है, उसकी वजह से जब आप इस प्रोडक्ट का इंटेक करते हैं, आपको कोई भी फिशी स्मेल नहीं आती है। साथ ही साथ इसका जो जेल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये कॉर्नस्टार्च के थ्रू बना हुआ है, ये इस तरीके का ट्रांसपेरेंट जेल कैप्सूल होता है। और ये कैप्सूल वेजिटेरियन कंजम्पशन बेस के हिसाब से बनाया गया है। कैसावा प्लांट का जो जड़ होता है ना, उस जड़ से उस स्टार्च को निकाला जाता है, एंड देन उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और उसके थ्रू इस प्लांट का फंक्शन बनाया गया है। ईपीएल डीएचए के साथ है। 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आपको डेली इनटेक करनी होती है, जिसकी वजह से आपका लिपिड लेवल कंट्रोल होता है, आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमर हैं, आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़र हैं, कंप्यूटर यूज़र हैं, सो डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट विल वर्क फॉर यू। आपकी अगर आईज बहुत ज्यादा ड्राई होती हैं, आपको हाइड्रेट करना है, तो आंखों में पानी तो आप डाल के बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनली जाना चाहिए। सो दिस इज द सोर्स फॉर ड्राई आईज। आप अगर बहुत ज्यादा बिजी लाइफ में हैं, आपको अपने ऊपर ध्यान देने का समय नहीं है, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अगर आप अपना ध्यान नहीं देते हैं, तो शायद आपको लाइफ टाइम अपना ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। एंड दिस इज नॉट अ थ्रेट एंड अलार्मिंग वार्मिंग, इट्स अ वार्निंग, और इट्स अ सिंपल वार्निंग कि ये चीज आपको आगे फेस करनी पड़ सकती है। सो मेंटेन एंड एनहांस योर हेल्दी लाइफ एंड वाइब्रेंट लाइफ। सो इसका प्रोडक्ट का जो नाम है वो आपके सामने है, एटमी एल्गी ओमेगा 3। आप इसे एटमी की वेबसाइट www.atomy.com/in से बाय कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम अपना छोटा दूसरा प्रोडक्ट भी एक साथ ही साथ, जैसे मैंने बताया कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैं उसको भी एक बार लेकर के आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये है हमारा एटमी ओमेगा 3 का अलास्का फॉर्म। सेम है, एटमी ओमेगा 3 का जो फैटी एसिड का होता है, कंपोनेंट्स वही है। सेल मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन है, टिश्यूज को फॉर्मेट कर रहा है, आपके प्रोटेक्शन और सेल स्ट्रक्चर का काम कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा है, स्मूथ मेटाबॉलिज्म का। सिमिलरली जो आपने एटमी एल्गी ओमेगा 3 में देखा है, वही सारे फीचर हमारे अलास्का ओमेगा 3 के भी हैं। आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बैलेंस करने का काम करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है, रेटिनल ब्रेन न्यूरल टिश्यूज को मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के रिडक्शन को हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बिल्कुल भी फर्क नहीं है दोनों प्रोडक्ट्स में, और ना ही दोनों प्रोडक्ट की कोई अलग चीजें, बस सिंपली जो मैंने आपको वहां पर एक पिरामिड दिखाया था, जिसमें सबसे लास्ट लेवल में माइक्रो एल्गीज थी, वो फॉर्म करता है आपका एल्गी ओमेगा 3 को। एंड द अपर रेवली एंकोइज जो हमारा था फिशेस का, वहां से हमारा अलास्का ओमेगा 3 का फॉर्मेशन होता है।
ऑब्वियसली वेजिटेरियन प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है, तो मैं ज़्यादातर इसी प्रोडक्ट का यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं दोनों ही लोगों को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को फिश वाले भी पसंद आते हैं, कुछ को वेजिटेबल वाला है। और हमारे वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। और वहाँ पे आपका जो भी कंज्यूमर है, उसको जो भी नीड है, आप उसके हिसाब से जो भी उनकी चॉइस है, आप दोनों उसको बता सकते हैं। ये हमारे ब्रेन और नर्व्स डैमेज में भी हेल्प करता है, आईज की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का काम करता है, ड्राई एनवायरनमेंट में आपकी हेल्प करता है। जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है उनके लिए बहुत जरूरी है। आई ईट गुड आइज फैटी एसिड्स का आपका इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर आइज की सुरक्षा करनी है। आपको स्मार्टफोन्स अगर यूज कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। एक्वस लेयर अगर आपकी करनी है, आर्टिफिशियल टीयर्स के लिए अगर आप यूज कर रहे हो कुछ भी, तो वहां पे बेटर है कि आप उस सप्लीमेंट को लीजिए जो इंटरनली आपके बॉडी के उस फंक्शन को मेंटेन करे। बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो रूट कॉज पर काम करते हैं। आइज ड्राई क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो वेसल्स है, जो उस तक उस मॉइस्चर को पहुंचाने का काम कर रही है, वो सही से नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं उसमें लिपिड डिपोजिशन है। सो आप अगर ओमेगा 3 का इंटेक करते हैं, तो आपको एक्सटर्नल वहां पर अलग से आर्टिफिशियल टीआर या एक्वस लेयर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरनली हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो प्रॉपरली काम करने लगेगा। और जो आपकी टीयर ग्लैंड है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन करेगी, तो कोई ड्राई आइज की प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। और जिस तरीके से मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारा होता है कि हमारी जो फूडिंग हैबिट है, जिसमें हम हाई प्रोटीन और मीट बेस्ड ईटिंग हैबिट्स हमारी होती हैं, तो अगर आप इस तरीके की ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग इन द सेंस अल्कोहल ड्रिंकिंग की बात यहाँ पर हो रही है, तो आपका जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपको वेस्कुलर हेल्थ इफेक्ट करती है। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी है वो कहता है कि आपको न्यूट्रल फैट्स अपने ब्लड में रेगुलेट करने के लिए ओमेगा 3 का कंजम्पशन करना चाहिए। और यही डीएचए और ईपीए हैं जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इनको रेगुलर कंजम्पशन जो है वो इसका जरूरी हो जाता है। आप इसका इस्तेमाल अगर आज से भी करना शुरू कर देते हैं, तो फ्यूचर में आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर प्रॉब्लम आई है तो वो धीरे धीरे आपकी बैलेंस होती जाएगी। बहुत ज्यादा आपको मेडिकेशन पे नहीं रहना पड़ेगा। तो अगर हम एलास्का ओमेगा की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली आपका जो क्लीन एरिया अलास्का ओमेगा 3 है, इसमें प्रिस्टीन अलास्का ओमेगा 3 होती है। फ्रेश रॉ मटेरियल्स हार्वेस्ट किए जाते हैं प्रिस्टीन अलास्का से, छोटे समय के लिए इनको फिर वहां से रिफाइन किया जाता है। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स वहां से ऑयल इनका कलेक्ट किया जाता है एपीए डीएचए के साथ। उसमें विटामिन ई को ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से ये इजीली स्वेलिंग, मतलब जो आपका टैपियोका था वहां से उसके साथ इनको मिक्स एंड मर्ज करके उसका जो कैप्सूल होता है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल, वो बनाया जाता है और आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम फिश की भी बात करते हैं, तो जो अलास्का पोलक्स होती है, जो ये फिश होती है जिससे ये निकाला जाता है, आप देखो सीधे से इनको अलास्का से लेके आया जाता है, इनके ट्रीटमेंट किए जाते हैं, फिर उनको वहां पे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो भी एक हेल्दी और हाइजीन एनवायरनमेंट में। फिर उनको प्राइवेट ट्रक्स में लेके आया जाता है, ओयो में इनकी रिफाइनिंग की जाती है, एंड देन एक कोल्ड क्लाइमेटिक फिश में इनको क्लीन एरिया में इनका पूरा कल्चर किया जाता है। और फिर इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, इनसे फिश ऑयल बनाया जाता है, जिससे 65% का फिश ऑयल आपके पास आता है, जिसका प्रोडक्शन यूएसए में किया जा रहा है। डी अल्फा टोकोफेरॉल, विटामिन ई, जिसमें 69.4% का आपका विटामिन ई का कंजम्पशन होता है, जो कि आपके न्यूट्रल लिपिड्स को बनाने में हेल्प करता है, जो कि आपके ब्लड वेसल्स को क्लीन एंड क्लियर बनाने में हेल्प करता है, जिससे हार्ट के फंक्शन को इफेक्टिवनेस मिलती है। सेम फीचर है आपका, कंफर्टेबल टू यूज है। और क्योंकि मैंने अभी आज का अपना जो कोटा था वो नहीं लिया है अपने ओमेगा 3 का, तो मैं अभी आप लोगों के सामने ही अपनी 2 कैप्सूल जो मैं नॉर्मली अभी खा ही रही हूँ, मैं अभी कंज्यूम करूंगी। तो ये चीजें हैं कि अगर हम आपको बता रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर द यूजर फॉर दिस, क्योंकि हम वही चीजें इतनी कॉन्फिडेंस से ऑन कैमरा आपको बता पाते हैं, जो चीजें हम ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के साथ आपको दे सकते हैं।
किस किस के लिए जरूरी है? जिनका लिपिड लेयर लेवल हमको बैलेंस करना, इम्प्रोवाइज करना है, जिनकी हेल्दी लाइफस्टाइल हमको इम्प्रोवाइज करनी है, उनके लिए हमें इनको देना है। जिनको अपना मेटाबॉलिज्म स्मूथ बनाना है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जिनके में वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके लिए। जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा फिश कंज्यूम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट सोल्यूशन है कि आप फिश कंजम्पशन की जगह इसको यूज करके अपनी जो वो विटामिन वाली जो होती है नीड होती है उसको भी कवर अप कर सकते हैं। एल्डरली एज, मिडिल एज के लोगों को ले सकते हैं। जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं, जिनका सैचुरेटेड फैट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मीट बेस पर डिपेंडेंट होता है। अडोलेसेंट एज के लोग या ग्रोइंग एज के लोग, जिनका हेल्दी फूड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, पिज्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें उनकी डेली रूटीन होती है, तो उनके लिए ये बेस्ट सप्लीमेंट है। और जो लोग अपनी ब्लड हेल्थ की हालत से थोड़े दुखी हो चुके हैं, जिन्हें शायद कहीं ना कहीं हार्ट पेन या इन चीज़ों की प्रॉब्लम आ चुकी है, जो एक सिग्नल जो है वो एक बार ले चुके हैं, जो लोग उस थ्रेट में आ चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अपने लिए एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी एनवायरनमेंट चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं लक्ष्मी से कहूंगी कि श्री प्रिया मैम होंगी, उनको टेस्टिमनी के लिए आप प्लीज इनवाइट करिए। एंड मैं स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ एक बार। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आज का सेशन होपफुली आप सभी लोगों को लगा होगा कि हम सबके लिए है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कि मैंने अपनी तरह से कोशिश करी कि हेल्थ अवेयरनेस हम जगा सके कि वाई दिस सेशन और वाई दिस एटमी ओमेगा 3 आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं बनता है। तो थैंक यू सो मच लक्ष्मी। एंड मैं कहूंगी आप एक बार श्रीप्रिया मैम को इनवाइट कर लीजिए। राइट राइट, थैंक यू सो मच मैम। एंड बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैम ने जो है वो आज नॉलेज दी है, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल तरीके से, राइट। एंड क्योंकि मैम टीचिंग प्रोफेशन से है तो मैम बहुत और भी अच्छे से जो है ना चीजें समझा देती है, राइट। बहुत मतलब एक ज्यादा एक हार्ड चीजों को भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना मैम का जो है कला है, राइट। सो अभी मुझे पता है आप सभी को समझ में आ गई होंगी, और आज जो ओमेगा का इम्पोर्टेंस है वो आप सभी को पता लग गया होगा। तो अभी जिसके घर पे भी नहीं है वो अभी के अभी ऑर्डर डाल दीजिएगा इसका, राइट, क्योंकि सबके पास ये होना चाहिए, राइट। सो अभी जो है हम लोग टेस्टमनी लेंगे ओमेगा की, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन इसके मार्केट में रिजल्ट्स है। सो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आप सभी के जोरदार तालियों से श्री प्रिया मैम को। सो श्री प्रिया मैम, अगर आप तक वॉइस आ रही है आप अनम्यूट कीजिए एंड हमारे साथ टेस्टमनी शेयर कीजिए। Yeah. Thank you so much, ma'am, for your nice presentation on omega 3. So आप जो भी बता रहे हैं अभी तक मैं उसको इस्तेमाल करके बहुत सारे बेनिफिट्स भी ले चुकी हूँ. Thank you so much for inviting me, Lakshmi, also. Okay, now today I am going to present two testimonies. First one is about myself. So at the age of 47, I used to travel for 100 kilometers daily on my scooty. मैं स्कूटी बहुत चलाती रहती हूँ 100 किलोमीटर्स डेली. सो मुझे ऐसा हो गया कि एक साइटिक पेन जैसा आ गया, और उसके साथ मेरे आँख है ना क्लोज हो जाते, बंद हो जाते हैं ड्राइविंग पर भी. वैसे ही 1 भी डिग्री ऐसे चला जाए तो कैसा होगा ना रास्ते में, हाईवे पर. हाँ, उस तरह का प्रॉब्लम मैंने फेस किया. और क्या, और एक बात भी है, मेरे नाइट नींद के समय पे मेरा काफ मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, नींद खराब हो जाता है, और मेरे साथ जो भी लोग हैं उनका भी डिस्टर्ब हो जाता है. और सुबह उठते उठते भी वेरी टायर्ड और वीक भी लग जाता है. इन सारी चीज़ें मुझे मेरे साथ 5 या 4 सालों से हैं. आफ्टर कमिंग इनटू एटमी, व्हेन आई आफ्टर यूजिंग दिस ओमेगा 3, so my sciatic pain was gone and my calf muscles were good and my weakness was gone. and वैसे ही उठते उठते 1 मिनट वैसे ही बेड से निकल नहीं पाती मैं.
1 या 2 मिनट वैसे बैठ जाने के बाद मुझे उठना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा। वैसे ही वो प्रॉब्लम भी निकल गया। और मेरा और एक टेस्टमोनी भी है। मेरे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का है ये। मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं जब भी उससे कॉल करके बात करना चाहती हूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसको सुनना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसको पूरा बात उसको सुनाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ही वो आंसर देते रहते। समझ गया ना? मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो बिना सुने बिना समझे मुझसे आंसर कर देते। जूम मीटिंग पर आ रही है ना करके मैं जब पूछती हूँ ना, वो तुरंत आंसर जवाब देने में लग जाता है। वो जूम मीटिंग तो उसका रिक्वेस्ट है, वो नहीं मैडम मैं नहीं आने वाली हूँ करके बोलते। सो वो बिना समझे वो मुझे आंसर देते रहे। मुझे बहुत परेशान होता रहता है उसके बात करने में। लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं इस बात के बारे में मैं जब ताटिकुंडा सर, हमारा टीम का मेंटर और एसआरएम है ना, उनके साथ में इसके बारे में डिस्कस किया तो उनको ओमेगा 3 सजेस्ट कर चुके हैं। और नाउ मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर रही हूँ और अच्छी तरह वो सुन रही हैं, समझ रही हैं। सुनने के बाद, समझने के बाद मुझसे बात भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सो आपके टीम पर भी ऐसे ही कुछ लोग हैं तो पहले उनके साथ ओमेगा यूज करवा दीजिए, उसके बाद बिजनेस करवा दीजिए। सो इसके बारे में और उसको यूज करने पर ऐसा चेंज कैसा आया और उसका साइंस क्या है, इसके बारे में मैं डॉक्टर श्रीनिवास सर को बुलाना चाहती हूँ। सो उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझाना को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। डॉक्टर श्रीनिवास सर, कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस, थैंक यू सो मच सर। So you want me to continue your testimony further, right? Yes. So which one is that? Like Divya? Yes. Someone of our distributors. Yes. So it is all about brain and body coordination. So how many people are able to understand my language? That English is okay, Hindi? Mix both, right? बहुत सारे लोगों को लाइक ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता। मतलब ब्रेन कुछ सोचती है, बॉडी कुछ करती है। आप मालूम है, ऐसे लोगों से हम लोग डेली झेलते रहते हैं। मतलब हम कुछ बोलना चाहते हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं, और रिप्लाई भी ऐसे देते हैं तो बिना सुन के रिप्लाई देते हैं। तो हम भी ऐसे लोगों से बहुत परेशान है, क्योंकि जब पूर सर्कुलेशन होती है ना ब्रेन को, ऑक्सीजन कम मिलता है। क्योंकि ऑक्सीजन इज दी फंडामेंटल रिजर्वायर फॉर एवरी एक्शन। हमें कुछ करना है, कुछ बोलना है, कुछ सोचना है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए सबको। जितना लोगों को मालूम है। सो उन लोगों के पास ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिसका सर्कुलेशन ब्रेन को कम होते हैं ना, तो वो लोग क्या है, बिना सुन के जितना जिसको जो बोलना चाहिए बोल लेते हैं। लाइक इसको आर्टिज्म बोलते हैं ना, वैसे ही लाइक एल्डर आर्टिज्म, मतलब जिसको हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, उनको कुछ आर्टिज्म जैसे सिम्टम्स भी होते हैं। बड़ा होते हैं, शादी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो उसका आदत नहीं छूटती, क्योंकि उसका ब्रेन का जाने वाला जो सर्कुलेशन बहुत कम होती है। इसलिए वो बिना सुन के बिना सोच के रिप्लाई करते रहते हैं। काम भी ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ। So when you give algae omega, especially, you see the growth in their brain and body coordination. मतलब जो नहीं सुनते थे वो सुनने लगेंगे, जो नहीं सोचते थे वो सोचने लगेंगे, जो अच्छा काम नहीं करते थे अच्छा काम करने लगेंगे, जो चल नहीं पाते वो दौड़ने लगेंगे। दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर द algae omega। और आई हैव गिवन अ वेरी गुड। सो कितना लोग जो थे आज का जो बच्चे हैं, सो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जितना लोग हैं, वो माँ पिता लोग बहुत सारे लाख रुपया खर्च करते हैं उनके ऊपर, स्कूल भेजने में, कॉलेज भेजने में।
लेकिन बच्चों को जो है ओमेगा फैटी एसिड्स नहीं देते। जो बच्चे ओमेगा फैटी एसिड नहीं होते हैं ना, वो पढ़ाई में बहुत पीछे होते हैं, गेम्स में भी पीछे होते हैं, क्योंकि उसका तीन चीज होती है। एक तो है एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू रिकन्फर्म। ये तीनों में बैलेंस नहीं होते बच्चों का। algae omega देने के बाद I have seen very good growth in students while reading or remembering while the exams. I have seen abundance of growth in the students. So मैं ये recommend करता हूँ, जितना बच्चे हैं, जितना लोग स्टूडेंट्स हैं आपके घर पे, उन सबको algae omega दीजिए. You see the difference in their education and their behavior as well as attitude, character and also. I have again one autism patient. So, Cyprian, will you share that testimony? So, please look at this testimony. It is an amazing testimony. I recommend. So, जिसको भी ऑटिज्म है, ADHD है, मतलब बच्चों को जो बाई बर्थ कुछ डिफिशियंसी, ओमेगा डिफिशियंसी आते हैं, उसका ब्रेन का टिश्यूज प्रॉपरली ग्रो नहीं होते हैं, इसलिए उसका बिहेवियर, उसका अंडरस्टैंडिंग कम होती है, उसका अटेंशन नहीं होती है। तो उनको algae omega देने से I have seen very good results in that children. So we just share that results. बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मुंबई में, न्यूरो स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में दिखा रहे थे सर बच्चों को स्क्रीन 9 शेयर इयर्स नहीं का। हो रही है आपकी। प्रिया जी स्क्रीन शेयर करिए। शी इज ट्राइंग टू डू इट। ओके। Yes, I'm going to share now. Yeah, it's amazing results. Please थोड़ा जूम करिए। So if you look at this brain scan has taken on May 27th में ये स्कैन किया। ये जो ऊपर वाली है लेयर, let's say ये सब, look at this layer, इधर का टिश्यू ग्रो नहीं हुआ, इसलिए उसका अटेंशन, सुनने का, बिहेव करने का आदत नहीं थी। लाइक you have seen this complete blue area has not grown the tissue, this area, this area, उसका जो फंक्शन है वो नहीं है बच्चे में। तो आफ्टर गिविंग algae omega hemohem for 6 months you can see very good growth in their brain tissue. इस रेड एरिया, जहां जहां रेड दिख रहा है ना, ये सब टिश्यू ग्रो हुआ है। उसके बाद वो बच्चे में टेंशन और सुनने और was becoming very normal. That was the testimony for the children's life. Is the like cover page में है, it is very big hospital. इनका टेस्टमोनी वो हॉस्पिटल लिया है और they were recommending this hospital like for the next of the children. Okay. So you can help by recommending any kind of children. बच्चों को कंपलसरी algae omega दीजिए ताकि उनका फ्यूचर और उनका ब्रेन और एक्टिविटीज, बिहेवियर में बहुत असर पड़ेगा। So you will have very good skin as well as very good joints, very good hair. Omega is good for hair, nail, skin. Hair, nail, skin. So that is all the, like, we have thousands of testimony on different things. Okay. Or thank you very much for this opportunity, for giving me. And I want to give one more testimony, like this is algae omega का एक बहुत बढ़िया testimony है, that is varicose veins. Please share that varicose veins. जिसका एम्पटेशन करना था, मतलब एम्पटेशन मतलब लेग को काटने का, मतलब जिसका इतना सड़ा हुआ था पूरा लेग, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से that leg was very damaged, wound हुआ है बहुत सारे, like multiple ulcers बोलते हैं उसको। Why I'm showing this testimony? Because you can help those people who all are sufferers. You have done it from last 4 years.
Okay, this is the ulcer leg. This leg has to cut till this area. इधर तक काटने का था, उसको ऑपरेशन करने का है, पूरा निकालने था, क्योंकि ये दिस इज कंप्लीटली न्यूरोपैथी डैमेज लेग, गैंग्रीन हुआ है. After 5 months of giving Algo Omega Hemoem, you will see this completely ulcer wound completely recovered. इसके बाद भी टेस्टमोनी है, वो भी जो भी था सब निकल गया है. These are some of the testimonies that what we have. This is the process. Second month इतना हो गया, और उसके third month after that finally it has improved like this. Okay. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू श्रीप्रिया मैम. मतलब एक से एक अमेजिंग टेस्टमनीज, आप देख सकते हैं कि कितना बेनिफिट होता है ओमेगा 3 का. सो अभी भी अगर कोई नहीं ले रहा है ना, वो मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहा है, राइट. अभी अगर किसी के पास नहीं है तो आप आज के आज इसे ऑर्डर कीजिए, राइट. एंड थैंक यू सो मच सभी लोगों का. सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट टीम का बहुत बहुत थैंक यू एक अमेजिंग सेशन रखाने के लिए. उसके बाद हमारे शिखा मैम का थैंक यू इतना अमेजिंग बताने के लिए, एंड हमारे दोनों डायनेमिक लीडर श्रीप्रिया मैम एंड श्रीनिवास सर जी का, कि उन्होंने जो है वो अमेजिंग टेस्टिमनीज हमारे साथ शेयर किए. सो थैंक यू सो मच. एंड शिखा मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? Unmute. Thank you so much, Shripriya ma'am and Srinivas sir, for the amazing testimony to make this session more beautiful, more effective, more impactful, कि लोगों को इन प्रोडक्ट्स की जो जानकारी मिल रही है, प्लस इनका एक विजुअल इफेक्ट भी आपको दिख रहा है. बिकॉज जब तक हम किसी को वो चीज दिखाएंगे नहीं, जैसे अभी ये आपने जो गैंग्रीन वाला दिखाया, लिटरली बहुत सारे लोग शायद हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे किसी थर्ड फोर्थ पर्सन से कनेक्टेड हो, तो हम उनको ये टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं. सो सर, इट्स रिक्वेस्ट कि आप इस टेस्टिमनी को या अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, कि और भी लोग बेनिफिटेड हो इसके लिए. सो थैंक यू सो मच मैम एंड सर, एंड थैंक यू सो मच लक्ष्मी फॉर द Yeah. particular hosting. Lakshmi, if somebody has any question, somebody has raised their question hand, so unko, so we can answer them. So that is ultimately question and answer session is very important. Final for 2 minutes or 3. Right. अजय सर अनम्यूट किया है मैंने आपको. यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. यस, थैंक यू मैम. मेरा सवाल रखने के लिए, मौका देने के लिए. मैडम, मेरा एक सवाल था. एक बच्ची है, 2021 का डेट ऑफ बर्थ, अगस्त 4 का ऐसा कुछ है, तो मतलब 5 ईयर मोस्टली हो रहा है. तो उनका ब्रेन का वॉइस मतलब आपका कहाँ मिला? सर वॉइस आपकी क्लियर नहीं है. 1 मिनट मैम. अगर ईयरफोन क्लियर है लगाए हैं तो मैम? निकाल दीजिएगा सर. नहीं, ऑफिस में हो रहा. अभी क्लियर है मैम? हम्म. हाँ. एक बच्ची का उम्र है, उसका 5 साल लगभग. ओके, आवाज आया? सर बीच में थोड़ी क्लियर थी, बट अभी फिर वैसे ही हो गई है. हाँ, हेलो, अभी क्लियर है? लक्ष्मी, आपको आ रही है आवाज? पूरी अच्छे से clear आ रही है. हाँ, हेलो, अभी क्लियर? बीच बीच में सर कट हो रही है, आप थोड़ी क्लियर हो रही है बट देन वापस कट हो रही है. नेक्स्ट ले लो, तब तक आप हाँ, सर को मैं ये बोल थोड़ी रहा हूँ, देर एक में ले बच्ची का लेना. उम्र है, 5 साल. उनका ना ब्रेन का ठीक से मतलब कोई बात को जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं, तो अलग सा बिहेवियर करते हैं. कुछ बोलते हो तो कुछ अलग करते हैं. तो उनके लिए 5 साल का बच्ची के लिए देना सही रहेगा क्या ओमेगा? सर बिल्कुल, हम लोग हीमोहीम ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो ना, ये ऑटिज्म होती है, इसमें हम हीमोहीम के साथ ओमेगा 3 देते हैं. और जब इस हाँ. तरह का कोई न्यूरल डिसऑर्डर होता है ना, तो वहां पर हम ये नहीं देखते कि उसे देना सही रहेगा. क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक पर्सन है, तो हाँ. डेफिनेटली हाँ. वो चीज की डेफिशिएंसी उसके अंदर है, दैट्स वाई वो प्रॉब्लम उसके अंदर आई है. तो आप उनको हम्म. हीमोहीम के साथ ओमेगा 3 दीजिए, डेफिनेटली इट विल वर्क, और वो बच्ची धीरे धीरे मतलब सही हो जाएगी. क्योंकि अगर ये जो प्रॉब्लम है, बॉर्न प्रॉब्लम है, इनबॉर्न उसके हम्म. अंदर है, तो हम्म. डेफिनेटली इट टेक्स टाइम. बट ये है कि इम्प्रूवमेंट काफी हद तक आपको नजर आएगा.
क्योंकि अच्छा जो मतलब। चीजें हमारे पास इनबॉर्न होती है ना, तो वहां पर हम 50-50% चांसेस बताते हैं। अगर वो जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है तो डाउट होता है सही होने में 100%, लेकिन उसमें नहीं, उनके मम्मी इम्प्रोवाइजेशन डैडी हमें बराबर दिखता है। है। हम्म। उनके मम्मी डैडी सब बराबर है, खाली बच्ची को ऐसा है। सर, बात पेरेंटल है, हम हेरिडिटरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जेनेटिक बात कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम अगर बाय बर्थ उसकी है ना, तो बाय बर्थ हाँ। चीजों में रिजल्ट जो होता है वो एक 50-50 वाला कंडीशन होता है। वो डिपेंड करता है बॉडी के जीनोम पर कि वो उस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। कई बार वो हाँ। जीनोम्स एक्सेप्ट करके बहुत तेजी से एक्शन करते हैं और जो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं वो उस पर सही हो जाते हैं। बट कुछ केसेस हम्म। में वो इम्प्रोवाइजेशन आपको दिखता है, बट 100% नहीं होता है। तो वो चीजें ठीक। मैटर करेंगी जब हम उसको वो चीजें देंगे। तो एज द समय, मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा तभी हम एक प्रॉपर हाँ। उसको बता पाएंगे। ओके, मतलब हीमोहिम और ओमेगा दे सकते हैं हाँ, भेज वाला। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए सर उसको। पाँच शुरू साल में का उम्र डोजेस है स्मॉल मतलब। करके दीजिएगा। जब वो बॉडी यूज टू होने लगेगी तब हम उसके डोजेस को बढ़ाएंगे। ओके ओके, तो हीमोहिम एक पाउच और एक ये देना चाहिए। एक और ओमेगा 3 भी एक शुरू में देंगे, उसके बाद करीब 15 दिन 20 दिन तक हम वैसे ही रखेंगे, एंड देन फिर हम उसको एक ही मुहिम के साथ 2 ओमेगा 3 करेंगे। ओके ओके, समझा मैडम। राइट राइट, ओके, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ओके, आई थिंक श्रीनिवास सर आप कुछ इसी पे बोलना चाह रहे हैं, राइट? हाँ, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे साथ है नवीन सर। तो नवीन सर, अनम्यूट किया है मैंने आपको। Sir, hi madam. जी सर। Actually, I see in the previous shown photo like that client is there for me. As age of 48 years, already surgered that skin is a two legs. Again, it happened again like that only. Which product we suggest, madam? सर, अभी जैसे श्रीनिवास सर ने बताया है ना कि ये हाँ गैंग्रीन मैडम. की प्रॉब्लम है। तो Yes madam, yes गैंग्रीन sir. की प्रॉब्लम अगर आप उसकी सर्जरी भी करते हैं ना तो उससे फर्क एक सर्टेन समय के लिए हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो सेल्स ऑलरेडी डैमेज होती है, वो गलना शुरू होती हैं, तो वो एज जैसे जैसे उसका समय बीतेगा ना, वो फिर वो पूरी प्रॉब्लम को कवर अप करता है। तो आप हीमोहीम के साथ ओमेगा 3 दीजिए। और अगर वो एक लार्ज स्केल एरिया कवरेज पे है तो 2 हीमोहीम 2 ओमेगा 3 दीजिए सुबह शाम करके। अदरवाइज एक सुबह हीमोहीम और 2 ओमेगा 3 उसको कंटिन्यू करिएगा। ओके, राइट। तो उनका क्वेश्चन आई थिंक आंसर हो गया है सर का। ओके, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है बीवा मैम। बीवा मैम, मैंने अनम्यूट किया है आपको। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, दीपा आप जी। हमारा ओमेगा 2 टाइप का है, तो हम्म। जानना चाहेंगे कि क्या दोनों में जो पावर है या फिर जो बेनिफिट है, किसमें कम ज्यादा है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, दोनों ही ओमेगा 3, मैंने अभी सेशन शायद आप ध्यान से नहीं सुनी थी विभा जी, मैंने कहा दोनों ही प्रोडक्ट हमारे सेम फंक्शन पे वर्क कर रहे हैं। बट सिर्फ उनका जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, इकोसिस्टम है, जो हमारा एक हायरकी होता है एनवायरमेंट का, उसके हिसाब से जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं बशर्ते कि एनिमल प्रोडक्ट। बस यही डिफरेंस है। और ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो वेजिटेरियन, मतलब मोस्टली वेजिटेरियन है, जिनको ओमेगा 3 की जरूरत भी है लेकिन वो कॉड लिवर नहीं ले सकते। तो वहां पर हमारे पास बेस्ट है, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो दोनों ले सकते हैं। प्रॉब्लम आती है प्योर वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन वाला सप्लीमेंट नहीं ले सकते। सो हमारे पास यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन है कि हमारे पास एल्गी वाला भी ओमेगा 3 है, हमारे पास एलएस का भी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं किस चीज को ज्यादा प्रेफर करूंगी, तो डेफिनेटली आई विल गो विथ वेजिटेबल ओमेगा 3। है ना? फर्क सिर्फ एक्चुअली उन्नीस में बीस मैम, वाला है। आपका पॉइंट सुन के ही ये क्वेश्चन मेरा आया, क्योंकि मैं अलास्का ओमेगा ऑर्डर करने वाली थी, फिर सोचे कि अच्छा कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं प्राइस में दोनों का काफी अंतर आ रहा है। तो इस बार मतलब मन बनाए थे कि वो ले ले, फिर जब आपका पॉइंट सुने तो एक बार और क्लियर करना चाहे। हाँ, डेफिनेटली पॉइंट जो है वो वही है कि जब हम बात करते हैं किसी भी वेजिटेबल प्रोडक्ट की, तो डेफिनेटली उसमें जो खासियत होती है वो एज कंपेयर टू एनिमल प्रोडक्ट ज्यादा होती है।
लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है, बस वही है 19-20 वाला फर्क, अगर आप समझ सकते हैं तो वो है। क्योंकि हम दोनों लोगों को ही हमारे ओमेगा 3 चाहिए, तो यहाँ पर आपके नॉन वेज वाले लोगों के लिए भी ऑप्शंस हैं और वेज वाले के लिए भी। तो ये हमारा जो है एटमी का प्लस पॉइंट है कि हमारे पास दो तरीके के ओमेगा 3 हैं। अब ये आपके कई बार होता है ना कि हमारा जो कंज्यूमर बेस है उसको ओमेगा 3 की जरूरत तो है, लेकिन वो प्रॉपरली उस सप्लीमेंट के लिए बजट फ्रेंडली नहीं है, तो आप वहां पर अलास्का भी सब प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो वो दोनों चीजें हैं, है ना। नाइस। तो बेटर है कि आप अपने कंज्यूमर पर छोड़ दे, दोनों चीजें आप उनको बता दीजिए और उनकी चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या प्रेफर कर रहे हैं। Shall I go with this? Right, very important, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज वेरी गुड आंसर बिकॉज दो चीज अवेलेबल होती है तो लोगों को कंफ्यूजन में जाते हैं, राइट? जी, तो थैंक यू। yeah, so as the last 35 years of a professional in sports and fitness health, so algae omega is the best source of algae omega fatty acids because इसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। बायो अवेलेबिलिटी मतलब जो ह्यूमन बॉडी जल्दी से अब्जॉर्ब जो कर सकती है वो algae ओमेगा है। क्योंकि आप सेकंड फेज में जाएंगे algae के बाद फिश के बाद, वैसे लाइक एक एक लेवल पे प्रोडक्ट बनने जाएंगे ना, वो ह्यूमन अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी पे असर पड़ता है। सो स्टूडेंट्स के लिए algae ओमेगा इज द बेस्ट सोर्स। जो बुढ़े हैं, जो घुटने दर्द है, बहुत सारे जॉइंट्स पेन है, उसके लिए अलास्का ओमेगा इज बेस्ट। फॉर द जॉइंट हेल्थ अलास्का इज गुड। फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्रेन डेवलपमेंट ऐसे चीज के लिए algae ओमेगा इज द बेस्ट सोर्स। क्योंकि बहुत इजीली अब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर, जिसका मेटाबॉलिक सिस्टम वीक है, जो लाइक इसलिए दैट प्राइस इज वेरी हाई। The price comparison from algae like fish oil to algae omega is very different because the absorbance capacity is very high. बहुत इतना प्राइस भी बहुत कम है एक्चुअली। algae omega जो प्राइस मिल रहा है ना हमें, इट इज वेरी लेस प्राइस बिकॉज इसका जो अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। वरना जो सर्कुलेटरी सिस्टम इतना डैमेज होने के बाद वो सर्कुलेशन बढ़ना बहुत मुश्किल है। वो नर्वस सिस्टम फिर री ब्रेक होना, वाल्व्स फिर बनना बहुत बड़ा मुश्किल है। इसलिए I recommend for children as well as for circulatory disorder algae omega. If somebody want a good joint health, and that fish oil can help them. So I hope you got the point. थैंक यू सर जी। Right. राइट, Thank you. सो मच सर। एंड मैम ने एंड सर ने काफी अच्छे से क्लियर कर दिया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टू। राइट, नेक्स्ट हम लेते हैं सुनीता मैम को। सुनीता मैम अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। मैं उनकी डॉटर बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे हमारी फैमिली में एक गुड़िया है जो 9 इयर्स की है ना, और उसका वेट है 42। तो उसको मतलब डाइजेशन की भी प्रॉब्लम रहती है, और वो ट्रेवल करती है तो वॉमिटिंग भी होती है उसको। और मतलब वो ये कि देखो बच्चा है तो उसको लगता है कि मैं ये चीज भी खाऊं, उसको मतलब खाने की वो शौकीन है ना। तो उसका वेट कंट्रोल के लिए हम क्या दें उसको, क्योंकि 9+ एज के अंदर 42 वेट तो बहुत ज्यादा है। तो उसका वेट मैनेजमेंट के लिए हम क्या दे सकते हैं उसको सप्लीमेंट्स। So, all right. यस सर, उसके लिए कंटिन्यू। या मिल्क तहसील दीजिए 2 times बिकॉज उसका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर करके बच्चे लोगों को, बहुत सारे लोगों को आजकल वो बीमारी आने लगी है। क्योंकि खाने पे पर जंक फूड खाने का मन लगता है, क्रेविंग्स होते हैं, तो विच इज कॉल्ड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो उसके लिए मिल्क तहसील 2 बार सुबह और शाम को दीजिए और स्पिरुलिना में ऐड करिए। उसके साथ साथ इस मंथ एंडिंग में न्यूट्रासिटिकल मिक्स करके आ रहा है, वो भी 2 times दीजिए। यू विल सी वेरी गुड डिफरेंस इन देयर मेटाबॉलिक सिस्टम और ठीक है नेचुरल हो जाएगा। उसका आदत भी बहुत चेंज हो जाएगी, जंक फूड्स खाना बंद हो जाएगा, स्वीट्स वगैरह जंक फूड वगैरह खाना बहुत कम हो जाएगी। यू विल ओके। सी वेरी। मॉर्निंग इवनिंग में एक एक मिल्क थिसल और अब न्यूट्रासिटिकल आ जाएगा, तो फिर वो भी ऐसे मतलब नाइट में देना है एक सेशे। यस, आल्गे ओमेगा भी एक दीजिए डेली। ओके सर। दीजिए। हीमोहिम देना है उसको। हिमोहिम नॉट रिक्वायर्ड नाउ एज ऑफ नाउ फॉर द ठीक पर्पस है ऑफ सर। इट। वो स्टडी भी कर रही है ना, तो उसको मतलब क्योंकि वेट उसके ज्यादा है तो उस वजह से वो परेशान भी रहती है।
तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि उसको के दिया जाए कुछ ऐसा नहीं, बेस्ट थोड़ा सा सप्लीमेंट। फिजिकल वर्क पर भी हमें फोकस करना है कि मैम, क्योंकि अभी बच्ची 9 साल की ही है, तो हाँ उसका जी। फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए। उसको ज्यादा से ज्यादा किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करिए कि उसकी जो एनर्जी है या जो उसका फैटी डिपोजिशन है ना, वो थोड़ा ब्रेक डाउन हुए। ठीक है, बिकॉज हाँ, सिर्फ वो तो मैम सप्लीमेंट से हम, करा हाँ, रखा है उसको ना। सप्लीमेंट से हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, उनके लिपिड चीजों को ब्रेक कर सकते हैं, बट उसको बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए थोड़ा फिजिकली एक्टिव होना जरूरी होगा। ठीक है, हम्म। तो थोड़ा सा वो, और हाँ जी, वो तो मैम करा ही रहे हैं। और एक ये थोड़ा मेरे को लगता है जेनेटिक भी, क्योंकि उसके फादर का भी बहुत ओवरवेट है। हम्म, और उनकी फैमिली में उसकी जैसे एक बुआ है, उनका भी हमने देखा है, तो थोड़ा वो आइडिया भी लग रहा था। तो मैंने कहा बेस्ट उसके लिए क्या रहेगा, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और तब अभी जब तक हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स नहीं आ रहा, आप चाहें तो उनके संग स्पिरुलिना खाने के पहले मॉर्निंग में एक कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। ओके, मतलब अर्ली मॉर्निंग खाली अर्ली, पेट। हाँ, मतलब ब्रेकफास्ट से पहले, आफ्टर मील नहीं, क्योंकि आफ्टर मील वो फिर और बल्कि क्रिएट वेट करेगा। गेन करने में, हाँ। हाँ, सो बेटर कि आप उसको खाली पेट में स्पिरुलिना का जो पाउडर है वो जस्ट शेक प्रोवाइड कर दीजिए, या सिंपली ऐसे ही पानी में डिजोल्व करके उसको दे दीजिए, तो वो भी फैट ठीक है। डिसोसिएशन के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मैम। एक्चुअली अभी मदर की ना आईज लेफ्ट साइड में, मतलब उनका हर्निया का भी ऑपरेशन हो रखा है। और 3 सिजेरियन, हम जैसे मैं ब्रदर सिस्टर हैं, और एक उनका ना गॉल ब्लैडर भी रिमूव है। तो ऐसे करके उनकी ना 5 मतलब ऑपरेशन ऐसे हो रखे हैं। तो अभी हर्निया के ऑपरेशन के बाद में उनकी लेफ्ट आई में मतलब स्वेलिंग जैसे ज्यादा आ जाती है कभी भी, मतलब जैसे नॉर्मली बैठे बैठे बात कर रहे हैं, या थोड़ा गर्म सर्द का हो जाता है। और मतलब इचिंग होने लग जाती है उनको, मतलब फील होने लग जाता है कि हाँ मेरी आईज में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसके लिए उनको क्या सप्लीमेंट्स हम दें, जिसमें ओमेगा मतलब 3 ये ही जो दीजिए प्रॉब्लम अभी, है। ओमेगा 3 रिजल्ट। दीजिए। और मतलब मोस्टली ओमेगा 3 से ही बहुत सारी प्रॉब्लम मैम की, इन्फ्लेमेशन और वो आईज जो इचिंग वाली वो है तो वो भी मैम रिड्यूस दे रहे होगी। हैं वो डेली, मतलब उसकी अब वो डोज अभी कितनी होनी चाहिए? डोज 2 टैबलेट मैम 2 कैप्सूल पर डे? पर डे आपका रहेगा। और मतलब लेट नाइट नहीं लेना है, मतलब जो भी आपने लेना है बिफोर लंच तक ले लीजिए, मतलब अराउंड 2 PM टू 3 PM तक के पहले उसको दे दीजिएगा। बिकॉज क्योंकि थोड़ा एज ज्यादा है तो डिसोसिएट होने में टाइम लगता हाँ जी। है ना। और लेकिन फिर वो लेते हैं ना, तो उनकी नाक में से ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाती है, जैसे कि जैसे लगता है कि गर्म कर रहा है ये कैप्सूल मेरे को। ओमेगा 3 लेने से ऐसा हो रहा है तो हाँ दो जी। एक साथ ना दीजिए, मॉर्निंग इवनिंग करके एक एक हाँ, दे दीजिए। मॉर्निंग इवनिंग ऐसे ही ले रहे हैं, वो एलगे वाला ही अभी लिया हुआ है। ये एलगे वाला ही यूज करा रहे हैं वो अभी तो उनको ना। मैम अभी फिलहाल एक टैबलेट ही कर दीजिए, और फिर नोटिस कीजिए कि अभी भी ब्लड क्लॉटिंग हो रही है कि नहीं, या तो हो सकता है वो ब्लड क्लॉटिंग किसी और वजह से हो रही हो। हाँ, क्योंकि नाक में से मतलब अंदर पपड़ी सी जम जाती है ब्लड की ना। हाँ, वो आप एक बार अभी 1 टैबलेट डेली करके देखिए और फिर हमसे एक बार कनेक्ट करिएगा। ठीक है मैम। है ना, क्योंकि मे बी वो रीजन ना हो, एल्गी ओमेगा 3 खाने से ना हो रहा हो, कोई और पर्टिकुलर रीजन हो, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे आपने डिसऑर्डर्स बताए हैं, तो किसी का भी साइड हाँ। इफेक्ट हो सकता है। राइट। हाँ, नोनी और हीमोहिम भी जैसे साथ में उनका ना चल रहा है। मैम फिर क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही होंगी ना, तो और क्योंकि ओल्ड एज भी है, तो उस हिसाब से थोड़ा 50 सा प्लस ही है मैम, हाँ ज्यादा भी नहीं है एज भी। 50 प्लस है, बट मैम उस जिस हिसाब से अगर आप बॉडी के डिसऑर्डर्स को देखो तो वो भी तो नहीं है ना, बॉडी प्रॉपरली फंक्शन में तो नहीं है ना। है ना। ठीक है मैम। हाँ, एक बार आप सिंगल डोज करके फिर एक बार हमसे कनेक्ट करिएगा। तो माय सजेशन इज इन दिस, हेर्निया है ना, उसको गैस बनने का बॉडी है वो, लाइक इट इज। हर्निया का ऑपरेशन हो चुका है सर, उसके बाद ये फिर प्रॉब्लम आ रही फिर है। भी वो रूट कॉज नहीं जाता है ना, तो मिल्क तसल ऐड करना सही रहेगा हम्म, उसके। मिल्क तस राइट। दीजिए, कुछ बोल रहे हैं मैम। कोई बात। सो यू कैन ऐड मिल्क तसल अलॉन्ग विथ, सुबह एक हाँ शाम को जी, एक। किया हुआ है सर वो भी। हाँ हाँ, सो थोड़ा बहुत बस इतना है कि थोड़ा टेंशन स्ट्रेस लेवल्स कम करना है, क्योंकि जब भी वो स्ट्रेस में जाती है तो गैस ज्यादा बन जाता है, तो इसलिए हेर्निया फर्दर कॉम्प्लिकेशन पे जाता है। सो ओके। हेर्निया मतलब क्या, एक्यूट गैस है वो, बॉडी के अंदर एक्यूट गैस बनता है, मतलब ऑपरेशन किया मतलब वो निकाला नहीं,
ऑपरेशन किया मतलब उसके ऊपर मेस डाल के सर्जरी कर देते हैं ताकि वो उधर स्वेलिंग नहीं होगा। लेकिन जो अंदर गैस बनती है ना वो कहीं ना कहीं बाहर आते हैं, इसलिए जब भी कुछ बात करने के टाइम पे वो गैस है अंदर से लेके आंख में आ जाता है, कहीं भी स्प्रेड होता है, इसलिए वो सडनली स्वेलिंग। कहीं भी जैसे ट्रेवल कर रहे हैं या कुछ भी मतलब कुछ भी अपना कुछ भी काम कर रहे हैं या किचन में कुछ खाना वाना बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मतलब उनको फील हो जाता है कि हाँ मेरी आईज में ऐसे स्वेल हो रही है। और ये भी क्योंकि समर में ज्यादा रहती है ये प्रॉब्लम। हाँ, ये क्योंकि जब हेर्निया का सर्जरी हो जाता है ना, उसका वास्ते कहीं जहां वीक है बॉडी में उस तरफ वो गैस भागती है। के तो बाहर इसलिए आने के लिए, हाँ। हाँ, सो गैसेस का प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वैसे अगर निकाला तो बहुत सारे गैसेस बनेगा बॉडी के अंदर। सो ठीक है मेरे ठीक। मेंटेनेंस मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो गैस बनने का फूड और आदत सोच सब बंद करना पड़ेगा, वरना वो नहीं सर, कम। वो तो खुद इतना परहेज रखते हैं। आप मिले भी हो, आपने देखा भी हुआ है उनको। हाँ जी, वो तो ठीक। खुद ही एम्बिशियस है और अभी एटमी के लिए भी बहुत। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, बात करेंगे। थैंक यू। राइट राइट, थैंक यू सो मच सुनीता मैम। एंड सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर कर दी गई हैं, एंड आप बिल्कुल इसको करें और उसके बाद हमारे साथ शेयर करें कि अगर वो सेम प्रॉब्लम रहता है तो उस पर भी आपको बताया जाएगा। राइट, सो आई थिंक सभी के क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड आई नो सभी लोगों ने काफी इंजॉय किया पूरे ही सेशन को एंड काफी अच्छे से चीजें समझी है। तो हम लोग अब जो है वो एंड करेंगे इस सेशन को। राइट, और बिल्कुल क्योंकि कंपनी मोटो के साथ इसे एंड किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, सो हम लोग आ जाते हैं, अगर जितने भी लोग वीडियो पे आ सकते हैं आप लोग वीडियो पर आ जाइए एंड हम विद कंपनी मोटो हम लोग एंड करते हैं। ओके, स्टार्ट। रेडी है आप सभी लोग? राइट, चेरी चेरिश द चेरिश द स्पिरिट, स्पिरिट, क्रिएट द क्रिएट द विजन, विजन, फॉलो द फॉलो फॉलो द फेथ, फेथ, सर्व इन सर्व, सब। ह्यूमैनिटी। कम 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 ऑन। ऑन, ऑन, कम on, ऑन, let's do लेट्स it. डू इट। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिखा थैंक मैम, यू थैंक यू सो मच एवरीवन। सर, थैंक यू शुक्रिया मैम, थैंक यू आप सभी पार्टिसिपेंट्स को जो अभी तक बने हुए हैं। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच।